श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक संख्या 10। भगवान कहते हैं मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। भगवान का कहना है मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना और अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा भगवान का कहना है। यानी इसको ही ज्ञान या ज्ञान की प्राप्ति का साधन समझना चाहिए। देखिए हमारी दृष्टि में साधन और साध्य अलग अलग होता है, ईश्वर की दृष्टि में तो सब एक ही चीज है। तो साधन भी साध्य रूप है ईश्वर की दृष्टि में। इसलिए कहते हैं ये सब क्या है, बोले ये सब ज्ञान है। ज्ञान है एक तो शुद्ध ज्ञान, अपना स्वरूप वाला ज्ञान होता है। दूसरा जो शुद्ध ज्ञान है जिसे आप परमात्मा कहते हो, उसकी प्राप्ति कराने वाली जो भी बातें हैं उन्हें भी ज्ञान ही कहा जाता है। इसके लिए ध्यान देना चाहिए क्या क्या चीजें बताई गई हैं। एक तो अव्यभिचारिणी भक्ति हो और अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा अनन्य योग साधे। हालांकि अव्यभिचारिणी भक्ति होवेगी तो उसमें अनन्यता तो अवश्य होती है। अव्यभिचारिणी का मतलब भी यही होता है। व्यभिचार का मतलब क्या होता है कि भाई जिसको एक जगह पर सुख की तृप्ति प्राप्त नहीं होती उसको व्यभिचार कर रहा है। जिसको व्यभिचारी व्यक्ति है तो है ना, एक पत्नी में वह निष्ठ नहीं रह पाता तो उसको कहते हैं ना व्यभिचारी हो गया। ऐसे ही जो आपकी वृत्ति है वह अगर एक परमात्मा से ही सुख की अपेक्षा रखती है और किसी से नहीं रखती तो वह अव्यभिचारिणी भक्ति है। भक्ति मतलब स्त्री बोधक है ना, स्त्रीलिंग है। हाँ, तो आपकी जो बुद्धि है ना, वही तो भक्ति का स्वरूप धारण करती है। जैसे भीष्म पितामह है तो कृष्ण को बोलते मैं अपनी पुत्री आपको अर्पित करता हूँ। पुत्री का है जो संस्कारित बुद्धि है। हाँ, अगर आपकी बुद्धि व्यभिचारी हो गई, देखने में सुख, सुनने में सुख, चखने में सुख, यहाँ आने में सुख, यहाँ जाने में सुख, तो व्यभिचारी हो गई। अगर वह सिर्फ भगवताकार वृत्ति में सुख लेती है तो वह अव्यभिचारिणी हो गई और सब समय उन्हीं का चिंतन करती है तो वो अनन्य हो गया। अभी वो भगवताकार वृत्ति है, आगे जाकर के वही आत्माकार या ब्रह्माकार हो जाता है। हाँ, तो तत्वज्ञ हो जाता है। तो शुरुआत तो भगवताकार से ही की जाती है। जैसे हम 10 आकृतियों में प्रियता रखते हैं तो बोले 10 आकृतियां छोड़ करके 10 आकृतियों में जो जो तुमको श्रेष्ठ दिखाई देता है उसको एक ही आकृति में डालो और वह आकृति गुरु और शास्त्र के सम्मत होवे। उसी आकृति को हम ईश्वर की आकृति कहते हैं। गुरु शास्त्र आदि से प्रमाणित आकृति है, बाकी तो ईश्वर तो किसी भी आकृति में उत्पन्न हो सकता है।
वासुदेव सर्वम में तो कि सब आकृतियों में है, लेकिन ऐसी आकृति की उपासना करने के लिए आपको प्रेरित किया जाता है जो आपके अंतःकरण को उस तत्व के अनुभव के योग्य बनाता है। यानी पहले आपके अंतःकरण को सात्विक बनाएगा, सात्विक बनाने के बाद आपके अंतःकरण में प्रसन्नता को उत्पन्न करेगा, और वह प्रसन्नता जगत के प्रति वैराग्य लेके आएगी। इसलिए ज्यादातर देखो तो कमल के ऊपर विराजमान देवियां होती हैं, लक्ष्मी जी हैं, और विष्णु भगवान भी तो शेष सैया पे है, लेकिन कमल भी तो है वहां पर, और शिव जी हैं तो हिमालय शीतलता का घर, ब्रह्मा जी भी तो कमल के ऊपर विराजमान है। तो हर जगह शीतलता, सुगंध, आनंद, इनकी प्रेरणा दी जा रही है, और उनका ध्यान करने पर अपनी वृत्ति स्वाभाविक भी वैसी बनती भी है। तो इसलिए यह एक प्रकार का विज्ञान है नारायण। तो यहाँ इसीलिए बात कहते हैं कि अव्यभिचारिणी भक्ति हो और उसके द्वारा अनन्य योग से परमात्मा की उपासना करे। नहीं, भगवताकार वृत्ति बनाओ, चाहे भगवताकार बनाओ, चाहे आत्माकार बनाओ, चाहे ब्रह्माकार बनाओ, तीनों बात एक ही है। प्रारंभ में भगवताकार बनाते हैं, फिर धीरे धीरे पहचान होने लगती है तो आत्माकार बनाते हैं, और जब प्रकाशक और अधिष्ठान की एकता होने लगती है तो ब्रह्माकार बनाते हैं, और फिर बाद में कुछ नहीं बनाते, वही हो जाता। उसके बाद कहते हैं विविक्त देश सेवित्वम, एक ऐसे देश में रहो जहां किसी दूसरे का आना वर्जित हो। विविक्त देश सेवित्वम, तो बाहर की दृष्टि से भी इसका अर्थ लिया जा सकता है और भीतर की दृष्टि से भी इसका अर्थ लिया जा सकता है। भाई इस समय तो बाहर की दृष्टि से ज्यादा अर्थ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पहले के जमाने में लोगों का आना जाना सीमित था, तो आपको एकांत स्थान जल्दी मिल जाते थे। अभी तो तुम वन में भी चले जाओ तो रेंजर लोग घूमते रहते हैं गाड़ी लेकर के, तस्कर लोग घूमते रहते हैं, दुष्ट लोग। हाँ, वहाँ उनका बाहुल्य हो गया, नशेड़ी गजेड़ियों का भी बाहुल्य हो गया। पहले तो जो शमशान होते थे वो खाली होते थे, तो लोग जाके शमशान में साधना वगैरह कर लेते थे, पुराने शमशान आदि में। आजकल तो जो शमशान होता है, बोले यहाँ कोई नहीं जाता, तो जितने दारूड़िये होते हैं वो दारू खरीद के शमशान में बैठ के पीते हैं। विविक्त देश सेवित्वम, उनका उद्देश्य अलग। तो ये भी चीजें हैं कि उनको लगता है यहाँ कोई आएगा नहीं तो हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये भी चीजें पढ़ा था मैंने कि आजकल ऐसा भी होने लग गया है। हाँ, तो देखिए नारायण, अब आपको एकांत देश चाहिए, तो जब तक आपकी पांचों इंद्रियां बहिर्मुख है तब तक एकांत देश तो आपके लिए हो नहीं सकता है। तो अपने घर के पांचों दरवाजे बंद कर दीजिए कि जहां से जो शोरगुल आ रहा है, आंख से जो शोरगुल, कान से जो शोरगुल, जीभ से जो शोरगुल जा रहा है, आपके जहां आप रहते हो वहां कहाँ रहते हो? हृदय में ही तो रहते हो। हालांकि वास्तव में हृदय आप में रहता है, लेकिन अज्ञान को लगता है कि हम हृदय में रहते हैं। हृदय में मतलब मनोवृत्तियों को ग्रहण करने में लगे रहते हैं। तब जा करके अगर आप पांचों द्वार बंद करके बैठोगे तो वही तो शुद्ध देश है, वही तो पवित्र देश है। अब देखो, अगर नहीं है शुद्ध पवित्र तो बनाओ। बोले वो शुद्ध कैसे होगा? भाई जो अनर्गल वृत्तियां हैं, एक तो बाहर ही बंद कर दो, और जो वहां उत्पन्न होती हैं उनको शुद्ध करो। शुद्ध करने का मतलब है कि वृत्तियों को देखो, और जब वृत्तियों का बाहुल्य है तो वृत्तियों की उपेक्षा करो। पहला काम, उपेक्षा करने में कुछ समय बाद अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो कम होने लगेंगे। जब कम हो जाए तो जिस वृत्ति को देखो उसको कहो कि तू आकाश मात्र है, तो वो शुद्ध हो जाएगी। या भगवत रूप है तो शुद्ध हो जाएगी। या तो चिदाकाश कहो तो शुद्ध हो जाएगी। अगर चिदाकाश की दृढ़ता ना हो, निर्विषय की दृढ़ता ना हो, तो सविषय की ही भावना करो। जैसे शांत तो बैठे और ज्यादातर वृत्तियां शांत हो, कुछ बची हैं तो किसी की याद आवे
तो बोलो भैया इसके रूप में वो परमात्मा जिसकी हम उपासना करते हैं वही है। अगर तुम उसको उस आकाश में मिटा सकते हो तो कहो कि भाई तुम निराकार तत्व हो, इस बुलबुले की आकृति में अब मुझे उलझा नहीं सकता। तो दोनों में से जिसमें आपका बल लगे वह करके वहां स्थित रहो, ऐसा भगवान का कहना है। यह ज्ञान की प्राप्ति में आपके लिए योग्य सहायता करेगा। आगे कहते हैं जन संसदी अर्थ ही, लोगों के समुदाय में प्रेम का न होना। भैया ये जो मनुष्य है ना, इसको बोलते हैं सामाजिक प्राणी है, यानी समाज में रहने वाला है। बचपन से ही परिवार में रहता है तो धीरे धीरे हमें लोगों की आदत पड़ जाती है। जब कोई नहीं रहता ना तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। ये अपनी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, अपने को तो अच्छा ही है कोई ना रहे तो अच्छी बात है, खटखट नहीं रहेगा। लेकिन विदेशों में रिसर्च किया जाता है कि आदत पड़ जाती है साथ में रहने की, जब उनको अकेला छोड़ दिया जाए तो वो नहीं रह सकते, एकदम परेशान हो जाते हैं। कोई ना कोई होना चाहिए बात करने के लिए, देखने के लिए। इसके लिए कहा जा रहा है जन संसदी अर्थ ही, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल वहां स्थित होना है जहां आपके सिवा कोई नहीं है। तो आपको आकृति का आग्रह तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। चलो आकृति का आग्रह न छोड़ पाओ तो जन संसदी अर्थ ही कि करने के लिए है ना, ईश्वर संसदी रति ही कर दो। लोगों के पास न बैठ के ईश्वर के पास बैठो। तो ये गुण तो आज नहीं तो कल डेवलप करना पड़ेगा। आगे कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति रखे। अध्यात्म ज्ञान क्या है? जो सबको जानता है वही अध्यात्म है। अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, जो अधियज्ञ होता है उसी को अध्यात्म कहते हैं। यानी साक्षी स्वरूप में स्थिति रखे, इसी को कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। जो अपना मैं है उसका जो मुख्य ज्ञान है उसमें स्थित रहे। यानी हर विषय में जो भी आप कर रहे हो उस समय आपको अपनी पहचान तो होनी चाहिए। अध्यात्म ज्ञान में आपको आपकी नित्य स्थिति होनी चाहिए। तत्वार्थ ज्ञान दर्शनम, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को देखना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व से साक्षी में स्थिति करा दी है और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम से अधिष्ठान तत्व में ईश्वर को देखने की प्रेरणा दी गई है। मैं साक्षी हूं और जो दिख रहा है सो कल्पित है, और जिस अधिष्ठान में दिख रहा है वो परमात्मा है। जब तुम ऐसा देखोगे तो फिर एक समय ऐसा आवेगा कि देखने वाला और अधिष्ठान को जाएंगे, बीच में जो है सो उसका अत्यंत अभाव हो जाएगा। एतत् ज्ञानम, यही ज्ञान कहा जाता है। अतः यत् अन्यथा अज्ञानम, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। यानी कि इससे विपरीत क्या वो चीजें हो सकती हैं कि आपकी जो वृत्ति है वह व्यभिचारी हो, अनन्य योग के बदले आप अन्य अन्य में भटक रहे हो, एकांत के बदले आप भीड़ में निवास करें, और जहां भीड़ है वहां विक्षेप अवश्य है, और जहां विक्षेप है वहां दुख अवश्य है, और जहां लोगों के समुदाय में प्रेम है तो लोगों में विचित्रता होने के कारण वह जो उनके दुर्गुण है वो आप में अवश्य आ जाएगा। जैसे कोई पवित्र नहा धोकर बैठता है तो वो देखता है ना कि भाई मलिन चीज से मेरा संपर्क ना हो, नहीं तो उसमें मलिनता अपने आप प्रवेश कर जाती है। और अगर अध्यात्म ज्ञान में स्थिति नहीं करेगा तो देह ज्ञान में करेगा, तो देह ज्ञान में स्थिति तो अज्ञान होगा ना। तत्व रूप में परमात्मा को नहीं देखेगा तो जगत को देखेगा, जगत को देखेगा तो राग करेगा तो द्वेष करेगा।
तो इनका जो एकदम विपरीत है सो आपको अज्ञान अर्थात दुख में ले जाएगा, और इनके अनुसार चलोगे तो ज्ञान में अर्थात परमानंद में लेकर जाएगा। इतना ही अर्थ होता है। एक जीवन है और एक मृत्यु है। जीवन किसका? तुम्हारे आनंद का जीवन है। तुम तो ऐसे भी नहीं मरते भाई। लंबा जीवन और दुखी जीवन भी कोई काम का होता है? लंबा हुआ मगर आनंदित जीवन हुआ। चाहे जहां रहो खुश रहो, आनंदित रहो, यही तो चाहते हो। देखो नारायण, जो दूसरी संस्कृतियां हैं उसमें बहुत ज्यादा विसंगति है कि जैसे मुसलमान धर्म है तो पुनर्जन्म नहीं मानते, ईसाई धर्म में भी पुनर्जन्म नहीं मानते, है ना। लेकिन पता नहीं उनके यहाँ, लेकिन ये तो मानते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन है। लेकिन वो कब्रिस्तान में पड़े रहते हैं, फिर उनके पैगंबर आएंगे, सिफारिश करेंगे, तो या तो जन्नत मिलेगी या तो जहन्नुम मिलेगा। दोनों में से कुछ तो मिलेगा। लेकिन अपने यहाँ क्या विधान है कि अपने यहाँ भी मृत्यु के बाद जीवन माना जाता है, लेकिन कर्म के अनुसार फल मिलता है। किसी के अनुग्रह का इतना महत्व नहीं है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलता है, और अगर आपने उपासना की है तो अनुग्रह भी मिल सकता है, लेकिन वहां भी तो आपका कर्म ही हुआ ना नारायण। जैसे आपने जब ध्यान किया, ईश्वर का भजन किया, उसको भी यहाँ कर्म में मान लिया जाता है। भक्ति किया तो उसके अनुसार आपको गति मिलती है। और जो चारवाक वाले होते हैं वो तो मृत्यु के बाद जीवन ही नहीं मानते। तो जो ऐसी मति वाले हैं, आजकल एक ऐसा भी ट्रेंड बन गया है कि बोले जैसे अपने यहाँ सब धर्मों को मानने वाले होते हैं, तो उसमें एक कैटेगरी बनती है हम किसी धर्म को नहीं मानते। ऐसे भी लोग हैं कि जब उनको धर्म के बारे में पूछा जाता है तो बोले हम किसी धर्म के नहीं है। इजराइल में 20% ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इस कैटेगरी में घोषित करते हैं। तो भाई ऐसे जो लोग होंगे वो मृत्यु के बाद जीवन है ऐसा नहीं मानते। तो अब उनके लिए जो आनंद है वह जीवन से ही जुड़ा है। तो अब जीवन में तो आनंद पूरा मिलने से रहा, और मरने के बाद तो फिर सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। तो उनके अंदर कितना भय निवास करेगा। इसके लिए यह जो गुण बताए जा रहे हैं, तरीका बताया जा रहा है परमात्मा के को आत्मसात करने का, वह ईश्वर तक ले जाने वाला मार्ग है। उसको ग्रहण अवश्य कर लेना चाहिए। मृत्यु के बाद हम लोग जीवन नहीं मानने से क्या है, जवाब कहाँ दे पाएंगे? मृत्यु के बाद अगर जीवन नहीं मानते हो तो भाई तुम सुख तो चाहते ही हो, तुम सुख तो चाहते ही हो। और मान लो तुम यहाँ हो गए करोड़पति, ठीक, तब अब वो सब छूटने लग जाओ, तुमको दुख कितना होगा। तो सारी अब विपत्ति तुम्हारे सिर पे आ गई। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। भगवान कहते हैं कि जो जानने योग्य है, यत् ज्ञेयम्, तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानकर आनंद को प्राप्त होता है, तत् प्रवक्ष्यामि, उसको भली भांति कहूंगा, तत् अनादिमत, वह अनादि वाला परम ब्रह्म
ना सत ही कहा जाता है ना असत ही कहा जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। वैसे तो ब्रह्म को क्या कहा जाता है? सत, चित और आनंद। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि ना सत तत् ना असत उच्चते, कि भैया यह जो सत कहने वाली वृत्ति है, यह जो असत कहने वाली वृत्ति है, वह उन दोनों का प्रकाशक होता है। इसलिए वृत्तियां उसके संबंध में कोई प्रमाण नहीं दे सकती। इसके लिए उसे शब्द से परे बतलाने के लिए क्या कहा जाता है कि ना वह सत है। इसका मतलब है ना वह सताकार वृत्ति है, ना वह असताकार वृत्ति है। नहीं, वो सत तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि वह सत नहीं है, इसका मतलब वह सताकार वृत्ति नहीं है और ना वह असताकार वृत्ति भी नहीं है। निर्वचनीय शब्द का उपयोग कर दिया। निर्वचनीय शब्द गीता में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये निर्वचनीय शब्द का कहने का एक तरीका है। शब्द से परे, शब्दातीत है, यह कहने का यह एक तरीका है। देखो, आत्मा भी निर्वचनीय, जगत भी निर्वचनीय। ये आत्मा के निर्वचनीयता के पूर्व में था कि अवांग मनस गोचरत्वे आत्मा निर्वचनीय। जगत के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए वो निर्वचनीय है। जिसकी जैसी दृष्टि होती है वो वैसा देखता है, इसलिए जगत को निर्वचनीय कहा जाता है। और ब्रह्म तक कोई शब्द जाता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म अप्रमेय होता है, और जो अप्रमेय होता है उसके लिए शब्द व्यवहार लागू नहीं होता। देखो, सीधा सा गणित है। सारे प्रमाण कौन देता है? बुद्धि। और जहां बुद्धि ही नहीं है, बुद्धि वहां का प्रमाण कैसे देगी? बुद्धि सिर्फ लखाती है, बताती नहीं है। बोले परमात्मा क्या है, ठीक है, तो वही इशारा करती है। बोलती बोलती कुछ नहीं, इशारा करती है कि वो रहा परमात्मा क्या है, वहां जाके देख लो। और जब तुम वहां जाते हो तो तुम वहां सिर्फ आईना रखा होता है, तुम अपना ही चेहरा देखते हो और सब मिट जाता है। यानी इतनी जो भी चीजें हम समझते हैं ना, ये सब क्या है? केवल इशारा। इशारे के सिवा कुछ नहीं। अरे बुद्धि उसको देखेगी तब तो कुछ कहेगी। वो दृश्य तो है नहीं कि उसको देख करके कुछ कहे। ज्यादातर ज्ञान तो सापेक्ष ही तो है। जगत बदलता है तो हम उसको अविनाशी कहते हैं। हमको जगत में दुख है तो हम उसको आनंद रूप कहते हैं। जगत अज्ञान रूप है तो हम उसको ज्ञान रूप कहते हैं। सब सापेक्ष ही ज्ञान तो रखा है। निरपेक्ष ज्ञान कैसे प्रमाणित करोगे? और तो शब्द से परे ही होगा। वाह, क्या आप ही तो शब्द से परे हो। सारे शब्द आप के प्रकाश में आकर के बीत रहे हैं। और शब्द बनाए क्यों गए? अर्थ को परिलक्षित करने के लिए, अर्थ को बताने के लिए ही तो शब्द बनाए जाते हैं। वास्तव में तो शब्द से कोई काम नहीं होता, अर्थ से काम होता है। जैसे किसी ने कहा भैया इसको एक एप्पल दे दो, ठीक है, तो ये एप्पल दे दो, इस शब्द से काम हो? एप्पल मिलेगा उसको तब उसका काम होगा। तो हर काम अर्थ से होता है, लेकिन अर्थ को प्रकट करने के लिए शब्द माध्यम होता है। बिना शब्द के अर्थ प्रकट नहीं होता। तुम्हारे पास होवे तो भी उसको प्रकट करने के लिए शब्द की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे पास होने पर भी हमको उसका ज्ञान है। ज्ञान होता तो ये सब प्रश्न की जरूरत नहीं रहती।
सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिशिरो मुखं सर्वतः श्रुतिमतलोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। सर्व इंद्रिय गुणाभासं सर्व इंद्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृत चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। भगवान ने अभी तो कहा कि न वह सत है न असत है, यानी वाणी का विषय नहीं है। फिर भी भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसे भली भांति कहूंगा। और भली भांति क्या कहूंगा, किस प्रकार कहूंगा कि यह जो मैं कह रहा हूं वह तुमको अर्थ के रूप में परिलक्षित होने लगे। तो उस वहां तक पहुंचाने के लिए अब भगवान इशारा करेंगे, उस तक पहुंचाने का मार्ग स्थापित करेंगे। क्या कहते हैं? सर्वतः पाणिपादम, वह सब और हाथ और पैर वाला है। सर्वतो अक्षि सिरो मुखम, सब और नेत्र सिर और मुख वाला है। सर्वतः श्रुतिमतम, सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में वह इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी वह सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होकर भी गुणों को भोगने वाला है। देखो नारायण, एक चीज इसमें निश्चित समझ लो कि अभी जो स्वरूप भगवान बता रहे हैं उनमें दो चीजें मिली हुई है। ईश्वरत्व और ब्रह्मत्व दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। पहले आपको ईश्वरत्व पकड़ा दिया जाएगा, जैसे जैसे ईश्वरत्व मिटते जाओगे वैसे वैसे ब्रह्मत्व में चले जाओगे। यानी एक ही चेतना है, सबसे बहिर्मुख रहो तो तुम व्यष्टि रूप जीव हो, फिर थोड़ा अंतर्मुख होकर के मिटते जाओ तो तुम समष्टि रूप ईश्वर हो जाते हो, और भीतर चले जाओ तो जो अधिष्ठान रूप से व्यष्टि समष्टि जहाँ बाधित है वो ब्रह्म हो जाता है। तो तीनों कोई अलग अलग नहीं है, एक ही सत्ता का नाम है। ज्यों ज्यों उपाधियां मिटती जाती हैं त्यों त्यों वो स्वरूप उनका प्रकट होता जाता है। जैसे बर्फ है, फिर जल है और फिर भाप है, तीनों ही जल है। तो देखो अब सब और व्याप्त है और चेतन है, यानी उसके अंदर ज्ञान है। देखो ध्यान से समझो कि हमारे लिए ज्ञान की क्या परिभाषा है कि अगर कोई देखता है, चखता है, सुनता है, बोलता है, तो हम सोचते हैं कि भाई इसके अंदर ज्ञान है। तो वही चीज उठा करके ईश्वर ने सत्ता पर डाल दी कि एक सत्ता है जो सर्वव्याप्त है, और सर्वव्याप्त होकर के वह सब जगह से देख सकती है, सब जगह से सुन सकती है, सब जगह जा सकती है, सब पदार्थों को पकड़ सकती है। सब जगह उसके सिर है, सब जगह हाथ है, सब जगह पांव है, सब जगह कान है, सब जगह नेत्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह सब जगह व्याप्त है, और वह व्याप्त होने पर भी सब जगह वह ज्ञान रूप से व्याप्त है। इसका अर्थ यही होता है। जैसे बोलते हैं व्याप्त है तो हम आकाश को व्याप्त ले लें, क्या पता जड़ जैसा व्याप्त हो, नहीं, चेतन जैसा व्याप्त है। तो यहाँ जो चेतन जैसा व्याप्त है, तो जहां जहां जल होता है वहां वहां लहर बन सकती है। तो जहाँ चेतन है, चेतन रूपी जल है, वहां मन रूपी लहर है, और जहां मन रूपी लहर है वहां इंद्रिय रूपी बुलबुले भी अवश्य हो सकते हैं, और जहां इंद्रिय रूपी बुलबुले हैं वहां 5 विषय रूपी ज्ञान भी अवश्य हो सकता है। और नारायण, यह बात आपका ही जा रही, या आपका ही तो व्यष्टि को छोड़ दो तो समस्त आत्मक अनुभूति आपको इसी रूप में होती है ना।
तो आपको व्यापक रूप से अपने मैं को अनुभव करने में यह भी सहायता करता है कि भगवान ने भी कहा है कि ऐसी चीज हो सकती है, तो उसका नाम क्या है? अपना ही मैं, यानी मैं ही सर्वव्याप्त हूं। मैं कहीं से कुछ भी देख सकता हूं, कहीं पर भी प्रकट हो सकता हूं। तो यह आपको स्वतंत्रता नहीं दी जा रही। पराधीनता तो हमको शुरुआत में ऐसी लगती है ना कि भाई हम एक जगह फंसे हुए हैं, खाना पानी नहीं मिल रहा है, जो भी आता है धक्का दे देता है, तो हमको लगता है हम पराधीन है। ठीक है, अभी जहां तुम चाहो जा सको, जो तुम चाहो कर सको, तो तुम क्या बोलोगे? मैं स्वतंत्र हो गया। हालांकि वो भी कोई स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको ऐसा एहसास होने लगेगा कि नहीं, अब मैं स्वतंत्र हूं। तो इच्छात्वेन स्वतंत्रता, हाँ, इच्छात्वेन स्वतंत्रता भी है वहां पे, नारायण, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखो, जब तुम मनोमय कोश में प्रवेश करते हो तो वहां तुम्हारी इच्छा के अनुसार ये सब घटना घटती है। अभी बैठो और मन से जो चिंतन करो, चाहो करो, कौन रोकता है तुमको? पराधीनता तो स्थूलता में आने पे है, सूक्ष्मता में कोई पराधीनता नहीं होती, क्योंकि यह सब तुम्हारी ही दृष्टि का विलास मात्र है। अब आगे क्या कहते हैं कि समस्त इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, लेकिन इंद्रियों से रहित है। परिभाषा किसकी दे दी? साक्षी की परिभाषा दे दी है। कर्णयो बिना पश्यति स साक्षी, जो कर्णों के बिना ही सबको देखता है, उसी को तो साक्षी कहता है। अरे भाई, वास्तव में तो आपको इस जगत को देखने के लिए ये जो आपकी आंख है या जो आपके कान है, इसकी जरूरत ही नहीं है। आप इनके बगैर भी देख सकते हो, इनके बगैर भी सुन सकते हो। अरे ये जो लोग मर जाते हैं वो भी तो दूसरों को देखते हैं, दूसरों को सुनते हैं। हाँ, कर भले नहीं सकते, लेकिन वो देखते, ज्ञान, पांचों ज्ञान इंद्रियां जागृत रहती है उनकी। तो इनकी जरूरत क्या है इस शरीर की? या तो खेल है, इसलिए जरूरत बांध दी गई है, लिमिट बांध दी गई है तुम्हारी। नहीं तो इनके बगैर भी तुम इस जगत के पांचों सेंसेस का ज्ञान एकत्र कर सकते हो। इस जगत में बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो इस बात को प्रमाणित करती हैं। घटना मैंने फ्रांस की आप लोगों को बताई गई थी, उसकी नेत्र ज्योति चली गई ऑप्टिकल नर्व डैमेज होने के कारण। तो कोई उनका तीर्थ है, उसने बहुत महिमा सुनी कि वहां जाने से तो ठीक हो जाते हैं। तो वो भी गई, उसकी मान्यता थी, तो पानी भर के लाई वहां से, आंखों में लगाए और पिए, बहुत लोग ठीक हो गए, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। कुछ दिनों में उसको दिखना चालू हो गया और डॉक्टर के पास गई, दिखना चालू हो गया। ये आश्चर्य की बात नहीं है। डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने चेक किया तो ऑप्टिकल नर्व अभी भी डैमेज है, यानी इस नेत्र गोलक का जो नेत्र जो दृश्य पकड़ता है अपने माइंड में, उसके बीच कोई कनेक्शन नहीं है। फिर भी दिख रहा है, फिर भी दिख रहा है। विज्ञान फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या सिद्ध होता है कि आप इससे देखते ही नहीं हैं। आपके भीतर जो सूक्ष्म इंद्रिय आपके मन में निवास करती है, अगर आप उसे डेवलप कर सको तो इस नेत्र की जरूरत नहीं, इसके बगैर भी आप देख सकते हो ना। ऐसे तो भारत में बहुत प्रमाण है। ये तो अपने यहाँ बहुत छोटी चीज मानी जाती है। जो दृश्य तन्मात्रा का विकास कर लेते हैं, आंख बंद करके तो देख ही लेते हैं वहां क्या हो रहा है। वो तो सिर्फ जहां खड़ी है आसपास देखेगी, वो तो यहाँ आंख बंद करके और कहीं क्या हो रहा है वहां भी देख लेते हैं। वही चीज यहाँ कहा गया है ना, सर्वतो अक्षय चिरोमुखम। इस बात को तो योगी जन प्रमाणित कर देते हैं ना। अरे नारायण, हमको योग सिद्धि में नहीं ले जाना चाहते, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपकी जो चेतना है वह सर्वव्याप्त है। ऐसा कहने पर, ऐसा आप समझ करके मान लेने पर आपको ब्रह्माकार वृत्ति बनाने में बड़ा आसान हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अपने मानस नेत्रों से अपने शरीर को देखो, ठीक है,
तो भाई थोड़ा डेवलप करके आप अगर अपने शरीर को आभास रूप में भी देखने में सक्षम हो पाए तो आपका निश्चय क्या हो जाएगा, मैं निराकार सत्ता में स्थित होकर के साकार को देखता हूँ। तब आपकी दृष्टि जो है वो स्वप्न पुरुष से हटके स्वप्न दृष्टा पे आ जाएगी, क्योंकि वास्तव में आप आकाश में स्थित होकर ही देख रहे हो। अरे जो स्वप्न दृष्टा है वो क्या आंख में बैठ के देखता है, वो आकाश में बैठ के देखता है। अभी चित्ताकाश में बैठ के देख रहा है, और जब चित्ताकाश में देखने लगोगे तो चित्ताकाश में बैठ के देखेगा, और हल्की सी समुद्र मिटा दोगे तो कुछ नहीं देखेगा। कुछ नहीं देखने का मतलब होता है कि दृश्य मिट जाएगा, उसकी ज्ञानता नहीं मिट जाती, उसकी बोधता नहीं मिट जाती। ये बड़ी चीज है नारायण। कई बार लोग विवेक तो कर लेते हैं लेकिन देहात्म भाव नहीं छोड़ पाते। उनको लगता है कि मैं देह से अलग तो हूं, लेकिन जो अलग है वो कहाँ है, कैसा है, उसके संबंध में कोई निश्चय नहीं, कोई अनुभूति नहीं। इसके लिए जब आंखें खुली हैं तो अपनी चेतना को ये जो भूताकाश है ना इसके साथ एक करके रखना चाहिए, और जब तुम चित्ताकाश में जाते हो तो चित्त में जो आकाश है उससे एक करके रखना चाहिए, और जब कुछ नहीं है तो चिदाकाश रूप में आप हो ही। एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, यही इसका मूल चीज है। जैसे ध्यान से देखो, ये जो पूरा दृश्य है ना, अपने शरीर के भीतर मन को मत मानो। कई लोगों को लगता है कि ये जो आंख है, आंख यहाँ से देख रही है, इसकी आंख के पीछे मन है, और उस मन के पीछे मैं हूं, तो वो कहाँ हूं मैं? तो क्या इसी सिर के अंदर है तुम? क्या इसी के सिर के अंदर मन है और उसी सिर के अंदर तुम हो? ऐसा कुछ नहीं है नारायण। ये जो तुम्हारा पूरा सिर है और ये तुम्हारे सामने जो पूरा दृश्य है, यह मन में स्थित है, और उसी मन में ही चारों तरफ एक ज्ञान सत्ता व्यापी हुई है, और वही उसी ज्ञान सत्ता इसको अनुभव कर रही है। और जब तक विवेक नहीं करती तब तक उसको लगता है मैं देह के भीतर हूं। जब विवेक कर लेती है, निश्चय कर लेती है, तो उसको लगता है कि ठीक वैसे ही है जैसे मनोराज्य मेरे भीतर है, वैसे संपूर्ण जगत मेरे भीतर है। ज्ञान थोड़ा शुष्क है, मतलब इसमें क्या बोलते हैं, आपको रस नहीं आएगा, क्योंकि कोई विषयाकार वृत्ति का चिंतन नहीं है, लेकिन ये आपको नारायण मुक्त कराता है, व्यापक कराता है, दीनता से रहित कराता है। आज नहीं तो कल आपको इस ज्ञान का आदर तो करना ही पड़ेगा। आगे कहते हैं कि आसक्ति रहित होने पर भी सबका भरण पोषण करता है, करने वाला है, यह ईश्वर का लक्षण है। यानी वह सत्ता है जो सबको जीवन देता है, या यूं कहूं कि इस खेल को जिसने धारण कर रखा वह भी वही है। ये उसी का चमत्कार है, उसी का खेल है। निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। निर्गुणम गुण भोक्तृ च। किसके बारे में बताया जा रहा है? परमात्मा के बारे में। तो समस्त गुणों का भोक्ता कौन हुआ? परमात्मा हुआ ना। तो तुम तो छूट गए। निर्गुण होने पर भी समस्त गुणों को भोगता है। सब शरीर में तो निर्गुण है, तो और कौन भोग रहा है? और नारायण वास्तव में गुणों का भोक्ता उगता नहीं है, ठीक है? यह तुम्हें क्यों बताया जा रहा है कि तुमको गुणों से रहित करने के लिए। देखो लिखा क्या है, निर्गुणम, गुण है ही नहीं उसमें, तो भोगेगा क्या? लेकिन हमको लगता है कि कोई भोगने वाला है, तो ईश्वर कहता है कि ठीक है, अगर कोई भोगने वाला है तो तुम उसे मैं मान लो, मतलब ईश्वर मान लो, तो तुम तो छूट जाओगे और तुम मेरे ऊपर रखते जाओ, चाहे जितना भोक्तृत्व रखो, चाहे जितना कर्तृत्व रखो, वह मुझ पर कभी लगेगा ही नहीं। जैसे ध्यान से समझो, जैसे हलाहल विष प्रकट हुआ तो सारी प्रकृति मरने को जाने लग गई,
तो शिव जी ने क्या कहा, लाओ मैं पी लेता हूं। भगवान का यह कहना कि निर्गुणम भोक्तृ गुण भोक्तृ, ये क्या है? अरे विषपान करना है ना। गुणों के भोगने का अभिमान जो अपने से रख ले वह विषय ही तो है। क्योंकि गुण केवल सात्विक ही नहीं होता, रजोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है। वो तो प्रकृति में बन जाता, लेकिन ईश्वर नहीं बचता, इसीलिए उसको निर्गुण बोला जाता, उसमें गुण नहीं है। ये ईश्वर की महती अनुकंपा है, यह बात कहने के लिए। इसको अब जितना विचार करोगे उतना अच्छी तरह से यह समझ में आएगा। बहिः अन्तः च भूतानाम् आचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत्। भगवान का कहना है चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। ऐसा जानते हो तो परमानंद की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान ने कहा है। तत् विज्ञानम अमृतम अश्नुते, उसका ज्ञान हो जाने पर तुम अमृत तत्व का भोग करते हो। तो क्या कहते हैं कि जितने भी भूत प्राणी उनके बाहर भीतर परिपूर्ण है, बाहर भीतर परिपूर्ण ही नहीं है। और जो प्राणी हैं, चाहे वो चलने वाले हो चाहे ना चलने वाले हो, चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो, वो प्राणी भी वही है। तथा सूक्ष्म होने से अविज्ञ है, यानी जानने में नहीं आता। वही जिसको देखोगे उसी को तो जानोगे, जो देखने में नहीं आता उसी को तो सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म मतलब क्या? हम ये तो कहते हैं ये चीज बड़ी छोटी, हम ठीक से दिखाई नहीं दे रही। तो माइक्रोस्कोप लगा लोगे तो माइक्रोस्कोप की तो सीमा होगी, कोई भी तो ऐसी वस्तु होगी जो उससे भी सूक्ष्म होगी, तब वो जो दिख रहा है वो स्थूल हो जाएगा, जो उससे छोटा होगा वो सूक्ष्म हो जाएगा। कहते हैं च अंतिके च दूरस्थम ततम, तो वह समीप भी है और दूर भी है, यानी समीप से लेकर दूर तक व्यापक हुआ है। तो आपकी वृत्ति को बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, सर्वात्मक बनाने की कोशिश की जा रही है, सर्वरूप बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक ही सत्ता है, उसमें कोई भेद नहीं है और वह आकाशवत व्याप्त है, उसी को परमात्मा कहते हैं। वही वास्तव में तुम्हारा भी मैं है। ये योग वासिष्ठ बार बार उद्घोष कर रहा है ना, वही बात यहाँ पर भी घूम फिर करके आपको वही बात समझाई जा रही है कि नारायण सब प्रकार से बात आपके हृदय में दृढ़ हो जाता है। एक ही है, एक ही है, एक ही है। देश और काल जिसको बाधित परिच्छिन्न नहीं कर सकते, उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं। दिक्कत तो तब है जब हमारा उससे परिचय नहीं है। जैसे नाटक देखने के लिए किसी को लेके जाओ और जो है एक जो है खूबसूरत कोई पात्र अदा कर रहा हो और एक जो है भूत प्रेत का पात्र अदा कर रहा हो, एक आवे तो बहुत खुशी हो, दूसरा आवे तो बहुत डर लगे। तो जो बाजू में बैठा, अरे ये फलाना ही तो है, बोले फलाना ही तो है। कौन? बोले वो श्याम। बोले श्याम कौन है? उसको श्याम का पता ही नहीं कि फलाना। भाई उसको पहले जाने तब तो वो आरोप करे कि ये वही व्यक्ति है।
तुमको तो पहले उसका परिचय होना चाहिए कि जो स्वयं कर रहा है, तब तो तुम सब में कहोगे कि इसमें राम तो पहले राम का तो परिचय होवे। जब ये कहा जाता है कि सब परमात्मा ही है, तो उसके पहले परमात्मा का आपसे परिचय होना जरूरी है। इसके लिए तत्पद का शोधन बाद में किया जाता है और त्वम पद का पहले किया जाता है, कि आपको वह आनंद शांति मिल जावे सब कुछ छोड़ते छोड़ते, फिर बोलो कि वही आनंद शांति सब कुछ बनी हुई है। तब तुम्हारा क्या कहते हैं, तत्पद का शोधन आसान हो जाता है। एक जगह परिचय होगा, मेरे अंतःकरण में जो आनंद है वही सारी सृष्टि का आनंद है, तो एक जगह तो पहले प्रकट हो गए, है ना। ऐसी मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। आप कहीं से भी प्रकट कर सकते हो, और तरीका सबका अपना अपना होता है ना नारायण। चलिए नारायण, आज यहीं पर विश्राम ले। आज ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान।